Good morning to all of you. Class 7, subject Social Science, Chapter 5, Women Change the World. Dear students, आप अपनी बुक का पेज नंबर 63 निकालेंगे। वहाँ से आज हम पढ़ेंगे वुमेन्स मूवमेंट, महिला आंदोलन। Women and girls now have the right to study and go to school. अब महिलाओं और लड़कियों को पढ़ने का और स्कूल जाने का अधिकार है। There are other spheres like legal reforms. अन्य क्षेत्र भी हैं जैसे कानून सुधार, violence and health, हिंसा और स्वास्थ्य, where the situation of women and girls has improved. जहां लड़कियों और महिलाओं की स्थिति बेहतर हुई है। These changes have not happened automatically. ये परिवर्तन अपने आप नहीं आए हैं। Women individually and collectively have struggled to bring about these changes. औरतों ने व्यक्तिगत स्तर पर और आपस में मिलकर इन परिवर्तनों के लिए संघर्ष किए हैं। This struggle is known as the women's movement. इन संघर्षों को महिला आंदोलन कहा जाता है। Individual women and women's organizations from different parts of the country are part of the movement. देश के विभिन्न भागों से कई औरतें और कई महिला संगठन इस आंदोलन के हिस्से हैं। Many men supports the women's movement as well. The diversity, passion and efforts of those involved makes it a very vibrant movement. Different strategies have been used to spread awareness, fight discrimination and seek justice. Here are some glimpses of this struggle. तो कई पुरुष भी महिला आंदोलन का समर्थन करते हैं। इस आंदोलन में जुटे लोगों की मेहनत, निष्ठा और उनकी विशेषताएं इसे एक बहुत ही जीवंत आंदोलन बनाती है। इसमें चेतना जागृत करने, भेदभावों का मुकाबला करने और न्याय हासिल करने के लिए भिन्न भिन्न रणनीतियों का उपयोग किया गया है। इनकी कुछ झलकियां आप यहाँ देख सकते हैं। चैंपियनिंग अभियान, चैंपियनिंग को हम हिंदी में बोलेंगे अभियान। तो चैंपियनिंग टू फाइट डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द वुमेन्स मूवमेंट। तो भेदभाव और हिंसा के विरोध में अभियान चलाना महिला आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। Champions have also led to new laws being passed. A law was made in 206 to give women who face physical and mental violence within their homes, also called domestic violence, some legal protection. तो अभियानों के फलस्वरूप नए कानून भी बने हैं। सन 2006 में एक कानून बना है जिससे घर के अंदर शारीरिक और मानसिक हिंसा को भोग रही औरतों को कानूनी सुरक्षा दी जा सके। Similarly, efforts made by the women movements led the Supreme Court to formulate guidelines in 1997 to protect women against sexual harassment at the workplace and within educational institution. तो इसी तरह महिला आंदोलन के अभियानों के कारण 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने कार्य के स्थान पर और शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं के साथ होने वाली यौन प्रताड़ना से उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए
दिशा निर्देशन जारी किए। In the 1980s, for example, women's groups across the country spoke out against dowry deaths. Cases of young brides being murdered by their in-laws or husbands greedy for more dowries. तो एक और उदाहरण देखें जो 1980 के दशक में देश भर के महिला संगठनों ने दहेज हत्याओं के खिलाफ आवाज़ उठाई। नवविवाहित युवतियों को उनके पति और ससुराल के लोगों द्वारा दहेज के लालच में मौत के घाट उतार दिया जाता था। Women's group spoke out against the failure to bring these cases to justice. They did so by coming on the streets, approaching the courts, and by sharing information. Eventually, this became a public issue in the newspapers and society, and the dowry laws were changed to punish families who seek dowry. तो महिला संगठनों ने इस बात की कड़ी आलोचना करी कि कानून अपराधियों का कुछ नहीं कर पा रहा है। इस मुद्दे पर महिलाएं सड़कों पर निकल आईं। उन्होंने अदालत के दरवाजे खटखटाए और आपस में अनुभव व जानकारियों का आदान प्रदान किया। अंत ये समाज का एक बड़ा सार्वजनिक मुद्दा बन गया और अखबारों में छाने लगा। दहेज से संबंधित कानून को बदला गया ताकि दहेज मांगने वाले परिवारों को दंडित किया जा सके। तो डियर स्टूडेंट्स, आज जितना मैंने आपको पढ़ाया है आप उसको एक बार फिर से रीड करेंगे और डिफ़िकल्ट वर्ड्स को लिख के याद करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।